हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिल तो ये था कि मैं सारे रमज़ान व्लॉग शूट करूं और बनाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें इंसान नहीं कर पाता है। तो आज 29वां रोज़ा था, मैंने कहा थोड़ा सा ही सही एक व्लॉग तो बनाते हैं रमज़ान का, ताकि एक यादगार भी रहे आपके लिए। तो यहाँ पर मैं सहरी करने के बाद और उसके बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पढ़ लिया था और तस्बीह वगैरह पढ़ ली थी। और अभी टाइम बाकी था फजर का टाइम ख़त्म होने में, तो यहाँ पर मैंने कहा सोते नहीं हैं, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। बारिश पहले से हुई हुई थी, तो इतना ज़बरदस्त मौसम था और हल्की हल्की ठंडक और इतनी खामोशी, इतना सुकून। फजर के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप बाहर जाके देखिए, ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ मिल गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वॉक करा, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर वॉक करते हुए। और फिर सोच भी रही थी कि कुछ दिनों बाद ये सारे वक्त मिलेंगे भी नहीं, सिर्फ एक रोज़ा और रह गया है, उसके बाद कहाँ ये दिन आएंगे। उसके बाद आ गई अंदर, मैंने सोचा चलो सो जाते हैं। तो ये मेरी जगह पे सो रहे थे। इनकी तबीयत थोड़ा से ख़राब है, क्योंकि इन्होंने बाहर वाले कैट से फ़ाइट कर ली थी, जिससे इनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं। आप लोग दुआ करो ये मेरा बिल्लू अच्छा हो जाए, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ नहीं है। ये अब थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला इसको ठीक कर देगा। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह इसको हो गया था। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सुला रही थी कि चलो कोई बात नहीं, तो मेरी जगह पे सो जाओ, मैं दूसरी जगह पे सो जाती हूँ। तकरीबन 7 बज रहे थे। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद यहाँ पर हेल्पर आ जाएगी। 10 बजे के आसपास हेल्पर आ जाती है, तो फिर 3 से 4 घंटे ही सोने को मिलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा दिन निकल चुका था और यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ गई थी। और रात में बहुत ज़्यादा आंधी वगैरह आई थी, बहुत ज़्यादा धूल उड़ी थी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूरे घर में धूल हो गई थी। और मैंने सोचा आज ही मैं सारी डस्टिंग और क्लीनिंग वगैरह करवा लेती हूँ। कल के लिए क्या होगा, क्रॉकरी वगैरह सब निकालेंगे तो उसको मैं साफ़ धुलवा लूँगी। तो यहाँ पर मैं उसके साथ साथ उसकी भी हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसका भी रोज़ा होता है। तो यहाँ पर हम दोनों मिलकर सारी चीज़ें साफ़ कर रहे थे। और आज फजर के बाद मैं पता नहीं कैसे इत्तेफाक से सदका रखना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा सबसे पहले सदका रखती हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। और जब कभी कभी मैं दिल उदास होता है, तो ये चारों चीज़ें देख कर पढ़ लेती हूँ, देख लेती हूँ कि हाँ ये कुछ चीज़ें होती हैं, दुआ शुक्र सब। तो फिर दिल को थोड़ा सा सुकून आ जाता है। उसके बाद दोपहर के टाइम मैंने यहाँ पर शीर खुरमा बनाया था, जो कि मैं इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा, जिसने खाया सबने तारीफ़ करी। आप जाके इसकी रेसिपी एक बार ज़रूर देखिएगा, इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ था। और बहुत ज़्यादा कॉमन तरीके से बनाया था, जो हाँ आम तरीके से जो पहले बनता था, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया, लेकिन बेहतरीन बन के तैयार हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ गुड वाइब्स वगैरह लेके आई थी, क्योंकि अगर कैट या डॉग आपके घर में होते हैं और लिटर वगैरह की स्मेल होती है, तो मैंने कहा चलो इस बार ये वाला ट्राई करके देखते हैं। तो वैसे तो मैंने इसको जब लगाया तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उसके बाद यहाँ पर सोचा चलो ईद आ रही है, कुछ तो अपने लिए भी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई थी, तो मैं चेक कर रही थी कौन सी चीज़ें कैसे लगानी है। उसके बाद दोपहर से थोड़ा शाम हो चुकी, तो मैं इनसे कह रही थी मेरी यहाँ पर थोड़े से हेल्प करके इसको असेंबल करवा दीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने मेरी हेल्प करी और बहुत अच्छे से ये असेंबल हो गया। आप लोग बताना आपने इसको कितने प्राइस में लिया था। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और लोग इसको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर मैंने भी इसको परचेज़ करा था, लेकिन आपने कितने का करा था ज़रूर बताना। इसको अच्छे से असेंबल वगैरह कर दिया था। अब ये हमारा काम आएगा पूरे गर्मियों में। उसके साथ ही साथ अचानक से इनको ध्यान आया कि चलो आज बाहर अफ्तार करते हैं। आज इस बार एक भी बार हम बाहर नहीं गए, तो कुछ वजूहात होती हैं, तो इस वजह से हम बाहर नहीं गए, तो बाहर गए। तो आज हमने यहाँ पर सबसे बड़ी शाही मस्जिद है अपने अलीगढ़ की, वहाँ पर अफ्तार करने के लिए टाइम से निकल चुके थे। मेरे लिए क्या था, मेरी तो अच्छी बात थी कि आज मुझे अफ्तार ही नहीं बनाना पड़ेगा। जब टाइम से निकल गए तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं मिला था, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि कहीं कहीं रोड वगैरह बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो इस वजह से रश मिल गया था। हम वक्त से पहुँच गए थे, बस सिर्फ कुछ जगहों पर जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, इसकी वजह से हम रह गए थे। और हम जहाँ गए थे बहुत पुरानी वो मस्जिद है, और शाही जामा मस्जिद कहलाती है हमारे यहाँ की, और बहुत ज़्यादा फेमस है। आप उससे रिलेटेड पढ़िएगा, आपको पूरा सब हिस्ट्री उसकी मिल जाएगी। तो वहाँ हम गए, तो यहाँ पर बीच में बड़ी खूबसूरत रौनकें लगी हुई थी और सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली मार्केट में। मैं तो इस बार बहुत कम मार्केट निकली, तो यहाँ तो शायद मैं फ़र्स्ट टाइम आई मार्केट, लेकिन सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच रहे थे, क्योंकि रोड एक साइड से बन चुका था और एक साइड से कुछ इस तरीके से था, तो बड़ी परेशानी हो रही थी वहाँ पहुँचते पहुँचते। और फिर रश भी शुरू हो चुका था, क्योंकि अफ्तार का टाइम भी करीब आ रहा था। लोग चीज़ें लेते हैं, घर घर के लिए निकलते हैं बाहर। और यहाँ पर
सारी चीज़ें सेल हो रही थी, लेकिन अफ्तार के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं। इसके दूसरे साइड देखिए, ये देखिए, और 20 मिनट अभी बाकी थे, फिर भी यहाँ के इतने फेमस होते हैं दही बड़े हर तरीके के। और हम गए, हमें कुछ मिला ही नहीं, लेकिन जैसे तैसे जो भी मिला थोड़ा बहुत वो हमने वहाँ से ले लिया था। और ये है हमारी मस्जिद, हम इसके अंदर अफ्तार करते हैं। यहाँ पर हमेशा पूरा इसी तरीके से अफ्तार होता है। एक तरफ जो भी मार्केट में आता है वो, और जिनके घर वगैरह हैं जो भी, यहाँ पर एक साइड में जेंट्स करते हैं और खामोशी से एक साइड में देखिए कितना सन्नाटा है। और एक साइड में इधर के साइड यहाँ पर लेडीज़ वगैरह जो भी मार्केट में आती हैं, जिनको वक्त नहीं मिलता है फिर घर जाने का, सब लोग यहाँ पर इस तरीके से बैठ कर अफ्तार करते हैं। और ये हमेशा से है और इसी तरीके से लगता है यहाँ पर अफ्तार। और जो भी चाहे वो आकर अपना कर सकता है। तो थोड़ा बहुत हमने भी बाहर से ले लिया था और यहाँ पर हमने भी इनको ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत मिला वो इस तरीके से था। और फिर बनाना वगैरह, खजूर वगैरह तो हम ले लिया था हमने इसके साथ, और शिकंजी भी फिर पी ली थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर चाँद देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी टाइम यहाँ पर आंधी तूफान सब आ गया, बिल्कुल घने घने बादल आ गए। तो ये सब लोग, ऑफ कोर्स इसमें कोई यहाँ पर तो आपको चाँद दिखेगा नहीं। उसके बाद सब ने यहाँ पर नमाज़ अदा करी। देखिए बच्चे अपने खेल रहे हैं और बड़े अपना नमाज़ अदा कर रहे हैं। इसको देखने के बाद आपको एक ही चीज़, एक ही शेर याद आता है। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज़। इतना सुकून मिलता है इन सब चीज़ों को देखने के बाद। फिर हम थोड़ा सा बाहर निकले इसी बारिश में। शॉपिंग हमें करनी थी, लेकिन थोड़ा बहुत ही कर पाए, क्योंकि बैंगल्स तो मैं वहीं से लेती हूँ, तो वो सब चूड़ियाँ वगैरह तो मैंने ले ली थी यहाँ पर। और उसके बाद बहुत रात हो चुकी थी, कहीं कहीं हम वेट कर रहे थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाए, सीधे घर आ गए, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा भीग चुके थे। जो कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर बारिश हो रही है। और इस तरीके से घर आकर हमारा दी एंड हुआ है इस दिन का। अब हम इंशाल्लाह जो 30वां रोज़ा है उसका भी व्लॉग इसी तरीके से मैं अपलोड करूँगी सुबह से शाम तक का, कि हमने किस तरीके से उसको एंजॉय किया। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।